अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ट्रैवल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ ससुराल, यहाँ शादी और ईद से फारिग हो चुके थे तो ससुराल के लिए निकले हैं। रात का हम जो सा ट्रैवल करते होते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा होता है तो बच्चे सोते जाते हैं, थोड़ा सुकून होता है। लेकिन खैर यहाँ पे एक नया ड्रामा हुआ जो आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जा रही हूँ गुजरांवाला से बहावलपुर, जो कि तकरीबन 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो यहाँ पे हमने कढ़ाई बनवाई क्योंकि यहाँ पे स्टे उन्होंने सिर्फ 10 मिनट का कहा था, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया था तो हमने डिस्पोजेबल में ही डलवा लिया और वही हम लोगों ने यहाँ पे खाया। यहाँ आप देख सकते हैं बस फिक्स हो रही है, यहाँ पे फ्लैक्स लगा रहे हैं विंडो के ऊपर। जैसे मैं लाहौर क्रॉस किया, आई थिंक एक बहुत बड़ा स्टोन है जो सा उड़ के लगा या किसी ने मारा, तो यहाँ पे विंडो में सुराख हो गया। थोड़े बहुत क्रैक आ गए, छोटा छोटा जो सा ना शीशा जो सा इसका गिरने लग गया। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे स्टे करते हैं तो फिक्स करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक उन्होंने की क्योंकि जैसे ही उन्होंने फ्लैक्स के साथ फिक्स किया तो और ज़्यादा लूज़ हो गया और थोड़ी देर के बाद बस के चलने के तकरीबन 15 मिनट के बाद पूरे का पूरा शीशा गिर गया। और ये हुआ कि साइड पे, जिस साइड पे मेरी बेटियाँ बैठी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये है कि छोटा छोटा शीशा उनके बालों में, उनके कपड़ों में चले गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे रुके तो उसको साफ़ किया। ये जो सा सफ़र था हमारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुजरा। ये आप देख सकते हैं कितने सारे क्रैक हैं इसके ऊपर। बस इसके 10 मिनट बाद ये शीशा सारे का सारा जो सा टूट गया। खैर हमें इतने बड़े खुले शीशे के साथ 4 घंटे सफ़र किया है, यकीन करें सर्दी से बुरा हाल था। खैर हम लोग पहुंच गए थे रात अपनी छोटी नंद की तरफ रुके शहर में। तो अब हम जा रहे हैं बड़ी नंद की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जो सा शहर में सबसे मिल के फिर गाँव जाएंगे और फिर गाँव से जो सा वापस नहीं आएंगे जब तक जाने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि गाँव में ज़्यादा लोग हैं मिलने के लिए, शहर में मेरी 2 नंदे होती हैं। ये हम बड़ी बाजी की तरफ जा रहे हैं। ये शहर वो है जहाँ पर मैंने 7 साल गुजारे हैं। मैं अपने हस्बैंड को बताती जा रही थी कि आपसे ज़्यादा मुझे आपके शहर का पता है। हॉस्पिटल हो गए, शॉपिंग सेंटर हो गए, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो से चेंज हो गई हैं। बहुत ज़्यादा शॉप्स आ गई हैं, ब्रांड आ गए हैं। जब मैं यहाँ पे थी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वो जगह थी जहाँ पे मैं अक्सर अपने बच्चों को बर्गर वगैरह, फ्रूट चाट, दही भल्ले खाने के लिए लेके आती होती थी। मेरे बच्चों को इस जगह के जो सा फूड है स्टिल बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी भी हम लोग आए थे तो हम लोगों ने यहाँ से खाया था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। बाजी के घर गए तो हमने फलूदा खाया जो कि बहुत मज़े का था। लेकिन क्योंकि हम लोग खाना खा के आए थे, लेट नाश्ता किया था, तो हमने इनसे कहा खाना शाना नहीं खाएंगे, हम सिर्फ कोई हल्की फुल्की चीज़ ही खाएंगे। तो यहाँ पे ये फलूदा था जो उन्होंने दिया था, बहुत मज़े का बना हुआ था। अभी भी देख के खाने को दिल कर रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं थोड़ी बहुत। यहाँ पे आके मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं बनाया है क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, एक तो हमारी वाली तरफ से गर्मी बहुत ज़्यादा थी इधर, दूसरा मेरी छोटी बेटी है, उसने फ़र्स्ट टाइम समर देखा पाकिस्तान में। तो जब उसने इतनी गर्मी देखी है उससे बर्दाश्त नहीं हो सकी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। हम लोग जितने दिन रहे हैं उसमें से आधे दिन हम लोगों ने डॉक्टर के पास गुजारे हैं, उसको ड्रिप वगैरह लगती रह गई हैं। आपके साथ एंड में शेयर करूँगी। बाजी के घर से होकर अब हम जा रहे हैं गाँव। ये दोनों साइड पे आपको जो पौधे नज़र आ रहे हैं ये आमों के बाग हैं। अभी इनके ऊपर सिर्फ वो जो फूल लगे होते हैं वो लगे हुए थे, अभी इसके ऊपर आम नहीं लगे, लेकिन जब लगे होते हैं इतने सारे होते हैं पौधे जो उनसे झुके हुए होते हैं। मेरे बड़े बच्चों को भी ये जगह जो से याद है। जब हम लोग यहाँ से गए थे तो बहुत बड़ी भी नहीं थी, वो छोटी भी थी, कुछ कुछ चीज़ें उनको याद हैं तो वही वो मुझे बता रही थी। लेकिन जब यहाँ से गुजरे, यकीन करें इतने लोग खेतों में काम कर रहे थे, औरतें क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, हर बंदा यहाँ पे खेतों में काम कर रहा था क्योंकि गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा था। ये जो आपको रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है, जब मैं यहाँ पे थी ये जो येलो बार लगे हुए हैं या गेट दरवाज़ा कुछ भी है तब नहीं था होता, आपने अपने रिस्क पे ये क्रॉस करना होता था। खैर चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं टाइम के साथ। यहाँ पे इतनी गर्मी थी, यकीन करें दिन में तो बिल्कुल निकल नहीं था होता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं बहुत काम करते हैं। यकीन करें पूरी पूरी फैमिली गंदम की कटाई में लगी हुई थी और किसी ने ही जो से आई थिंक थ्रेशर कहते हैं लगवाई हुई थी, मोस्टली जो से हाथ से कट कर रहे थे। और ये ओवरलोड जो सी ट्रॉली है
वो आई है। यकीन करें लोगों में इतनी सेंस नहीं है कि छोटी रोड है गाँव की, तो हम लोग इतनी ओवरलोड चीज़ें ना करें, बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर, और ये भाई साहब जो आ रहे थे पूरे रास्ते में जिग जैग अपनी जो रेडी है मोटरसाइकिल वाली वो चलाते आ रहे थे, हमें देख के साइड पे हो गए हैं। और यहाँ पे जो सी औरतें हैं, बच्चे हैं, तो वो काम कर रही हैं। कोई उनके जो बांधने के लिए रस्सियाँ बना रहा है, कोई उनकी पायल बना रहा है, तो इसी तरह काम में लगे हुए हैं। बहुत हार्ड लाइफ है। और यहाँ पे वही हम औरतों की आते हैं, सर पे इतना बोझ उठाया हुआ, लेकिन खड़ी जो सी मज़े मज़े की बातें कर रही हैं इधर उधर की। औरतें चाहे कहाँ की भी हों, अपना ये वाला टाइम निकाल ही लेती हैं। खैर, उसके बाद हम लोग यहाँ रुके। बच्चे कह रहे हैं हम रुके हैं, तो हमने तो गन्ने का जूस पीना ही है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर यहाँ पे क्योंकि रुकने का टाइम नहीं था, शाम हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, गोरमे की बोतल थी हमारे पास, उसको एम्प्टी किया, हमने उसी के अंदर डलवा लिया। इतना मज़े का लगता है जूस, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, पी के सही वाली जो सी ठंड पड़ जाती है। आने के कुछ दिनों बाद यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी छमाछम, बहुत मज़े की लग रही थी, लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत मुश्किल हुई है। उसके बाद एक दिन हम लोग गए खाना खाने के लिए। यकीन करें, लाजवाब खाना। जो चाय थी मैंने सोचा था ऐसे आएगी, लेकिन चाय उन्होंने डिस्पोजेबल कप में दी, लेकिन जिसमें भी थी बहुत मज़े की थी। इनका बारबेक्यू प्लेटर लाजवाब था। ये हस्बैंड की फेवरेट प्लेस है, अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे जाते हैं, तो वो कहते हैं तुम लोगों को भी वहीं से खाना खिलाता हूँ, उनका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यही वाली चीज़ें यकीन करें, अब यहाँ बैठ के मैं मिस कर रही हूँ। ये कबाब हो गई, चटनियाँ हो गई, ये फ्रेश रोटियाँ हो गई, यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, आप हर कुछ बना लेते हो। लेकिन तंदूर की रोटी है ना जो सी, वो आपको नहीं मिलती है। यह हमारी कड़क सी चाय बहुत मज़ेदार थी, लाजवाब थी, लेकिन कप कोई इतना अच्छा नहीं था, देखने में लग रहा है। खैर, यहाँ से हम लोग निकले हैं बहुत ज़्यादा लेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है। फैमिली हॉल ही बना हुआ है इनका अंदर, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा मर्द बैठे हुए थे, जैसे हर बंदा फारिग होकर यहीं आता है। खैर, अब ये था हमारा वापसी का टाइम, घर वापस जा रहे हैं, गाँव वापस जाना था। ऐसे लग रहा था कि जैसे भूतों वाली रोड होती है, बहुत ज़्यादा डार्क था, सन्नाटा था। अल्लाह अल्लाह करके घर पहुँचे, ऊपर से बिजली चमक रही थी, बादल थे, मौसम काफ़ी अच्छा रह गया कुछ दिन। उसके बाद हमने जो अगले दिन है कुछ रिश्तेदारों से मिले, एक नंद मेरी होती हैं उनसे मिले, इधर उधर रिश्तेदारों से मिले, फिर गांव आए और अब ट्यूबवेल पे ना जाएं। मेरे बड़े बच्चे इसकी ज़िद कर रहे थे, छोटी बेटी को तो वैसे पानी का बहुत ज़्यादा शौक है। उर्वा ने फ़र्स्ट टाइम जो सा ट्यूबवेल में नहाया, मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ उसने कितना एंजॉय किया। ये आपको मैं नहर का क्लिप दिखा रही हूँ। नहर अभी सूखी हुई थी, जैसे नहर सूखती है लोग यहाँ पे जी अपना कूड़ा डालने लग जाते हैं। हम लोग खुद इतने गंदे हैं, हम लोग किसी को क्या कहेंगे, हुकूमत कुछ नहीं करती है। हमें जो बाहर का माहौल बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पे सफाई सुथराई है, हम वो जगह साफ़ नहीं कर सकते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। नहर यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक सूखी हुई है, सारी जोन सी रबिश से भरी हुई है। पता नहीं लोग क्यों नहीं अकल इस्तेमाल करते हैं। गंदगी हम लोगों को नुकसान देगी, फिर बाद में कंप्लेन करनी है, मच्छर हो गए, डेंगू हो गया। खैर, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ज़मीनों की तरफ, क्योंकि अभी फसल का सीज़न नहीं था, गंदम कटाई हो रही थी, तो ट्यूबवेल इतना चलना नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए चलाया। इतना मज़ा आया, यकीन करें, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ मेरी बेटी है जो सी पहले डर रही थी, थोड़े थोड़े पानी में खड़ी हो रही थी, हस्बैंड हेल्प कर रहे थे कि ये कुछ नहीं होता, और बच्चे भी नहा रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आके फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यकीन करें, उसने इतना इन्जॉय किया गाँव के बच्चों के साथ, उसका कज़न भी था साथ में। ये थोड़ी सारी जगह पे वो खेलती रह गई है। ये वाली चीज़ें हैं जो उनसे बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ पे बैठे हम लोग बहुत मिस करते हैं। हम लोग कज़न होते थे पाकिस्तान में, तो हम लोग हर साल गर्मी में ट्यूबवेल पर जाया करते होते थे, गांव जाते होते थे, स्पेशली उसके लिए 2-3 दिन लगा के आते होते थे। खाना बनाना वहीं पे, दादी की तरफ रहना। तो अब सब शादीशुदा हो गए हैं, सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। फिर शादी हुई, यहाँ पे जब गाँव आती होती थी शहर से, तो बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा नहाते होते थे ट्यूबवेल में। उनके पास अभी भी वही वाली मेमोरीज अभी भी हैं। यहाँ पर मेरी बेटी ने नलका देख लिया कहीं पे, कहती मैंने इसे चलाना है, नलका बहुत ज़्यादा हार्ड था। फिर उसकी कज़न ने उसकी हेल्प करवाई, इतनी खुश हुई कि इसको ऐसे करते हैं पुश तो इसमें से पानी निकलता है। ये चीज़ें इतनी नई नई लगती हैं बच्चों को।
उसके बाद ये मिडल वाली बेटी है, उसको बकरी का बच्चा मिल गया। इतना उसके साथ उसने खेला है। वो बकरी के बच्चे तो खैर वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं, नरम नरम से। उसके बाद यहाँ पे आके मेरी छोटी बेटी का बिल्कुल एंड हो गया था। खेल खेल के गर्मी से बिल्कुल ऐसे उसकी एनर्जी डाउन हो गई थी। यहाँ पे आपको 3 ड्रिप्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी रुआ को ही लगनी थी। तब जाके इस काबिल हुई है कि हम वापस अम्मी के घर गए हैं। वहाँ पे जाके भी इसकी मेडिसिन चलती रही है जब तक हम यूके वापस नहीं आ गए। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।